नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर सूर्य के मध्याह्न की वेला में आ जाने पर अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हुआ। वैसा न तो पहले कभी देखा गया था और न सुनने में ही आया था। जैसे जल का प्रवाह वेग के साथ समुद्र में जाकर मिलता है, उसी प्रकार रणभूमि में एक सैन्य समुदाय दूसरे सैन्य समुदाय से सहसा जा मिला और परस्पर टकराने वाले बाण समूहों का महान शब्द उसी प्रकार प्रकट होने लगा जैसे गरजते हुए सागर समुदायों का गंभीर नाद प्रकट हो रहा हो। जैसे दो नदियां परस्पर संगम होने पर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार वे वेगवती सेनाएं परस्पर मिलकर एक ही भाव को प्राप्त हो गई। प्रजानाथ तदोपरांत महान यश पाने की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। भरतवंशी नरेश उस समय नाम ले लेकर गरजते हुए शूरवीरों की भांति भांति की बातें अविच्छिन्न रूप से सुनाई पड़ती थी। रणभूमि में जिसकी जो कुछ माता पिता कर्म अथवा शील स्वभाव के कारण विशेषता थी, वो युद्ध स्थल में अपने सामने वाले योद्धा को सुनाता था। राजन समरांगण में एक दूसरे को डांट बताते हुए उन शूरवीरों को देखकर मेरे मन में ये विचार उठता था कि अब इनका जीवन नहीं बचेगा। क्रोध में भरे हुए उन अमित तेजस्वी वीरों के शरीर देखकर मुझे बड़ा भारी भय होता था कि यह युद्ध कैसा होगा। नरेश्वर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वे कौरव पांडव योद्धा परस्पर वैर भाव रखकर समरांगण में एक दूसरे को मारने लगे। राजेंद्र, रथ समूह, अश्व समूह, गजों के झुंड और पैदल मनुष्यों के समुदाय सब और एक दूसरे से उलझे हुए थे। उस अत्यंत दारुण संग्राम में हम लोग निरंतर चलाए जाने वाले परिधों, गदाओं, कड़पों, त्रासों, भिंडीपालों और भुशुंडियों की धारा से गिरती देख रहे थे। सब और टिड्डी दलों के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। गज गजों से भिड़कर एक दूसरे को संताप देने लगे। उस समरांगण में अश्व, अश्वों, रथी, रथियों एवं पैदल समूहों, अश्व समुदायों तथा रथों और गजों का भी मर्दन कर रहे थे। नरेश्वर इसी प्रकार रथी, गजों और अश्वों का तथा शीघ्रगामी गज उस युद्ध स्थल में गज सेना के अन्य 3 अंगों को रौंदने लगे। वहां मारे जाते और एक दूसरे को कोसते हुए शूरवीरों के आर्तनाद से वह युद्ध स्थल वैसा ही भयंकर जान पड़ता था मानो वहां पशुओं का वध किया जा रहा हो। भारत रक्त से ढकी हुई ये पृथ्वी वर्षा काल में वीर बहुटी नामक लाल रंग के कीड़ों से व्याप्त हुई भूमि के समान शोभा पा रही थी, अथवा जैसे कोई श्याम वर्णा युवती श्वेत रंग के वस्त्रों को हल्दी के गाढ़े रंग में रंग कर पहन ले, वैसी ही वह रणभूमि प्रतीत होती थी। मांस और रक्त से चित्रित सी जान पड़ने वाली वह भूमि सुवर्णमयी सी प्रतीत होती थी। भारत वहां भूतल पर कटे हुए मस्तकों, भुजाओं, जांघों, बड़े बड़े कुंडलों, अन्यान्य आभूषणों, निष्कों, धनुर्धर शूरवीरों के शरीरों, ढालों और पताकाओं के ढेर पड़े थे। नरेश्वर गज गजों से भिड़कर अपने दांतों से परस्पर पीड़ा दे रहे थे। दांतों की चोट से आहत हो रक्त से भीगे शरीर वाले गज गेरू के रंग से मिले हुए जल का स्रोत बहाने वाले झरनों से युक्त धातु मंडित पर्वतों के समान शोभा पाते थे। कितने ही गज अश्वारोहियों के छोड़े हुए तोमरों तथा अनेक विपक्षियों को भी सूंडों से पकड़कर रणभूमि में विचरते थे तथा दूसरे उनको टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। राजन, नाराजों से कवच छिन्न भिन्न होने के कारण गजराजों की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे हेमंत ऋतु में बिना मेघों के पर्वत शोभित होते हैं। भरतनंदन विचित्र प्रकार से सजे हुए उत्तम गज सुवर्णमय पंख वाले बाणों के लगने से उल्काओं द्वारा उद्दीप्त शिखरों वाले पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। उस संग्राम में पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले कितने ही गज गजों से आहत हो पंखधारी शैल समूहों के समान नष्ट हो गए। दूसरे बहुत से गज
बाणों से व्यथित और घावों से पीड़ित हो भाग चले, और कितने ही उस महासमर में दोनों दांतों और कुंभ स्थलों को धरती पर टेक कर धराशायी हो गए। राजन दूसरे अनेक गजराज भयंकर गर्जना करते हुए सिंह के समान दहाड़ रहे थे, और दूसरे बहुतेरे गज इधर उधर चक्कर काटते और चीखते चिल्लाते थे। सोने के आभूषणों से विभूषित बहुसंख्यक अश्व बाणों द्वारा आहत होकर बैठ जाते, मलिन हो जाते और दसों दिशाओं में भागने लगते थे। बाणों और तोमरों द्वारा ताड़ित होकर कितने ही अश्व धरती पर लौट जाते, और गजों द्वारा खींचे जाने पर छटपटाते हुए नाना प्रकार के भाव व्यक्त करते थे। आर्य वहां आहत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए कितने ही मनुष्य अपने बांधव जनों को देखकर कराह उठते थे। कितने ही अपने पिता पितामहों को देखकर कुछ अस्फुट स्वर में बोलने लगते थे। भरतनंदन दूसरे बहुत से मनुष्य अन्यान्य लोगों को दौड़ते देख एक दूसरे से अपने प्रसिद्ध नाम और गोत्र बताने लगते थे। महाराज, मनुष्यों की कटी हुई सहस्रों स्वर्ण भूषित भुजाएं कभी टेढ़ी होकर किसी शरीर से लिपट जाती, कभी छटपटाती, गिरती, ऊपर को उछलती, नीचे आ जाती और तड़पने लगती थी। प्रजानाथ, सर्पों के शरीरों के समान प्रतीत होने वाली कितनी ही चंदन चर्चित भुजाएं रणभूमि में 5 मुंह वाले सर्पों के समान महान वेग प्रकट करती तथा रक्त रंजित होने के कारण सुवर्णमयी ध्वजाओं के समान अधिकाधिक शोभा पाती थी। उस घोर घमासान युद्ध के चालू होने पर संपूर्ण योद्धा एक दूसरे पर चोट करते हुए बिना जाने पहचाने ही युद्ध कर रहे थे। राजन, शस्त्रों की धारावाहिक वृष्टि से व्याप्त तथा धरती की धूल से आच्छादित हुए उस प्रदेश में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिक अंधकार से आच्छादित होने के कारण पहचान में नहीं आ पा रहे थे। वह युद्ध ऐसा घोर एवं भयानक हो रहा था कि वहां बारंबार रक्त की बड़ी बड़ी नदियां बह चलती थीं। योद्धाओं के कटे हुए मस्तक शिलाखंडों के समान उन नदियों को आच्छादित किए रहते थे। उनके केश ही सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। अस्थियां ही उनमें मछलियों के समान व्याप्त हो रही थी। धनुष, बाण और गदाएं नौका के समान जान पड़ती थी। उनके भीतर मांस और रक्त की ही कीचड़ जमी थी। रक्त के प्रवाह को बढ़ाने वाली उन घोर एवं भयंकर नदियों को वहां योद्धाओं ने ही प्रवाहित किया था। वे भयानक रूप वाली नदियां कायरों को भयभीत करने वाली और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाली थीं तथा प्राणियों को यमलोक पहुंचाती थीं। जो उनमें प्रवेश करते उन्हें वे डुबो देती थीं और क्षत्रियों के मन में भय उत्पन्न करती थीं। नरव्याघ्र वहां गरजते हुए मांस भक्षी जंतुओं के शब्द से वो युद्ध स्थल प्रेतराज की नगरी के समान भयानक जान पड़ता था। वहां चारों ओर उठे हुए अगणित कबंध और रक्त मांस से तृप्त हुए भूतगण नृत्य कर रहे थे। भारत, वे सब के सब रक्त तथा वसा पीकर छके हुए थे। मेदा, वसा, मज्जा और मांस से तृप्त एवं मतवाले कौवे, गीद और बक सब ओर उड़ते दिखाई देते थे। राजन, उस समर में योद्धाओं के व्रत का पालन करने में विख्यात शूरवीर, जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन होता है, उस भय को छोड़कर निर्भय के समान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। बाण और शक्तियों से व्याप्त तथा मांस भक्षी जंतुओं से भरे हुए उस रण क्षेत्र में शूरवीर अपने पुरुषार्थ की ख्याति बढ़ाते हुए विचर रहे थे। भारत, प्रभो, रणभूमि में कितने ही योद्धा एक दूसरे को अपने और पिता के नाम तथा गोत्र सुना रहे थे। प्रजानाथ, नाम और गोत्र सुनाते हुए बहुतेरे योद्धा शक्ति, तोमर और पट्टिशों द्वारा एक दूसरे को धूल में मिला रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार वह दारुण एवं भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि समुद्र में टूटी हुई नौका के समान कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई और विषाद करने लगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।